नमस्कार, स्वागत है आप सबका मेरे इस वीडियो में। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएससी फोर्थ सेमेस्टर में आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं और कितने सब्जेक्ट पढ़ने हैं। जैसे कि अगर हम बात करें डीएससी अर्थात आपका जो मुख्य सब्जेक्ट है उसमें कौन कौन सा विषय पढ़ेंगे। उसके बाद अगला हम अगर बात करें तो डीएससी की बात करें तो इसमें जो है आप कौन सा विषय इस सेमेस्टर में लेंगे। और आप थर्ड सेमेस्टर में डीएससी में जैसे आप जूलॉजी के अंतर्गत कोई सब्जेक्ट लिए हैं या फिर वनस्पति विज्ञान का कोई विषय लिए या फिर आप गणित का लिए हैं तो क्या डीएसई को चेंज कर सकते हैं। जैसे जूलॉजी लिए हैं तो क्या बॉटनी में या केमिस्ट्री में चेंज कर किया जा सकता है, इस पर भी हम बात करेंगे। उसके बाद क्या जी को पढ़ना है। और अगला हम बात करें जैसे एईसी, तो जो एईसी सब्जेक्ट में आप फर्स्ट में सेकेंड में एवं थर्ड में ही हिंदी इंग्लिश पर्यावरण पढ़ाई किए तो इस सेमेस्टर में चौथा सेमेस्टर में आपको जो है क्या पढ़ना है इसके जगह में। और उसके पश्चात अगला हम बात करें थर्ड सेमेस्टर में हमें बीएससी पढ़ाई की तो आप फोर्थ सेमेस्टर में बीएससी पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो अर्थात कहा जाए तो फोर्थ सेमेस्टर का हर एक जानकारी इस वीडियो में दिया जाएगा। तो आप वीडियो अंत तक जरूर देखें, लाइक कर देंगे, शेयर भी कर देंगे। चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एक बार सब्सक्राइब भी कर दें, क्योंकि इस तरह की जानकारी मैं लेकर आते रहता हूँ। इसके पश्चात हम जो है फोर्थ सेमेस्टर के जितने भी सब्जेक्ट हैं वो सब का सिलेबस भी लेकर आएंगे वीडियो में। तो एक एक सब्जेक्ट का एक एक दिन या फिर अलग अलग वीडियो में हर सब्जेक्ट का रहेगा। तो इस तरह से सिलेबस भी लेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो उसकी भी जानकारी आप तक पहुँचेगा। सिलेबस सिलेबस जो है कंप्लीट होने के पश्चात हम इसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी लेकर आएंगे। जैसे कि थर्ड सेमेस्टर एवं फर्स्ट सेमेस्टर के लिए जो है इस साल लाए थे उसी तरह से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी लेकर आएंगे। तो सब्सक्राइब किए रहेंगे तो इस सब की जानकारी जो है आप तक पहुंचेगा, इसलिए सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए वीडियो करते हैं अब शुरू। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डीएसई अर्थात आपका जो 3 सब्जेक्ट मुख्य विषय जिसको हम बोल सकते हैं तो उसके बारे में। तो देखिए, जो आप फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर एवं थर्ड सेमेस्टर में जो आपका डीएसई था वहीं फोर्थ सेमेस्टर में रहेगा। जैसे अगर बायोलॉजी की अगर हम बात करें तो जो बॉटनी जूलॉजी केमिस्ट्री लिए हैं तो इस सेमेस्टर में भी यही रहेगा। बॉटनी जूलॉजी केमिस्ट्री जो बॉटनी जूलॉजी इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री लिए हैं उनका ही रहेगा। बॉटनी जूलॉजी बायो केमिस्ट्री लेंगे वही है। अर्थात आपका डीएससी जो है सेम वही रहेगा जो फर्स्ट सेकेंड एवं थर्ड में आप पढ़ें, फोर्थ में भी वही पढ़ें, आपका डीएससी जो है चेंज नहीं होगा। वहीं अगर गणित की अगर हम बात करें तो यहाँ से आप जो है देख सकते हैं जो गणित में गणित संकाय वाले की बात करें जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स लिए हैं तो यही पढ़ेंगे तीनों। और अगर फिजिक्स जियोलॉजी मैथमेटिक्स लिए हैं तो ये पढ़ेंगे। फिजिक्स स्टैटिक्स मैथमेटिक्स की बात करें अगर ये लिए हैं तो फिर ये पढ़ेंगे। अर्थात आपका डीएससी जो है चेंज नहीं होने वाला। तो आपका डीएससी जो है 3 विषय था पहले, इस बार भी 3 सब्जेक्ट ही रहेगा। तो ये रहा आपका डीएससी की जानकारी। डीएससी तो ये जो है डीएससी की जानकारी, तो ये रहा डीएससी अर्थात मुख्य सब्जेक्ट की जानकारी। इसके बाद अगला हम बात करें चौथा सब्जेक्ट जिसको बोल सकते हैं और वो है डीएसई। तो डीएससी के अंतर्गत सभी को पता है क्या है, फिर भी अगर समझ में नहीं आ रहा है तो बताएं कि आपका जो मेन जो 3 सब्जेक्ट है जो डीएससी, तो इसमें से एक सब्जेक्ट लेना है। इसी के अंतर्गत एक सब्जेक्ट का चयन करना है। डीएससी डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव इसका फुल फॉर्म अगर बोले तो उसी का एक सब्जेक्ट लेना है। आप इसको जो है थर्ड सेमेस्टर में लिए हैं तो जो है थर्ड सेमेस्टर में आप जो सब्जेक्ट लिए हैं तो उसी को आपको फोर्थ सेमेस्टर में लेना है। जो थर्ड सेमेस्टर में डीएससी फर्स्ट करके सब्जेक्ट लिए थे, डीएसई उसका नाम था 01 अर्थात डीएससी फर्स्ट, डीएससी पहला। तो इसी का आपको डीएसई 02 अर्थात दूसरा लेना है। जैसे डीएससी फर्स्ट में आप जूलॉजी सब्जेक्ट का कोई लिए हैं, जैसे जूलॉजी का पायरोसाइटोलॉजी होगा, या फिर गणित का लिए हैं उसका कैलकुलस करके कुछ इस टाइप का नाम था, एडवांस कैलकुलस था, तो जैसे उसको लिए हैं तो आपको फोर्थ सेमेस्टर में डीएसई 2 लेना है उसी का। अगर जूलॉजी का लिए हैं तो जूलॉजी का ही डीएससी 2 लेना है। अगर बॉटनी का डीएससी लिए हैं तो फिर डीएससी 2 बॉटनी का ही लेना है। गणित वाले हैं और गणित का लिए हैं तो गणित का ही, फिजिक्स का लिए हैं आप तो फिजिक्स का ही, या फिर केमिस्ट्री का अगर आप डीएससी
लिए हैं थर्ड सेमेस्टर में, तो आपको फोर्थ सेमेस्टर में केमिस्ट्री का ही DSE 2 जो दूसरा जो विषय है इसका दूसरा सिलेबस, उसी को आपको लेना है। अर्थात थर्ड सेमेस्टर में जो DSE लिए हैं उसको आप चेंज नहीं कर सकते। तो इस तरह से जो है ये आपका चौथा सब्जेक्ट DSE की जानकारी रहा। उसके बाद अगला हम बात करें कि कई स्टूडेंट या कई कॉलेज में ऐसे हैं कि DSE को ना लेकर GE को लिए हैं। जो DSE है उसको ना लेकर आप जो है GE को लिए हैं। तो इस सेमेस्टर में जो आप जी लिए हैं, थर्ड सेमेस्टर में जी लिए हैं, वो स्टूडेंट जो है अगले सेमेस्टर अर्थात फोर्थ सेमेस्टर में भी GE का ही चयन करेंगे। जो आपको लिस्ट रहेगा आपके कॉलेज में, जो आपका पढ़ाई होगा, आपके कॉलेज में जो विषय उपलब्ध होगा जी के रूप में, जी का लिस्ट है तो बहुत से लिस्ट है, तो उस लिस्ट में जो आपके कॉलेज में उपलब्ध हो वहाँ जो है आपको चयन करना होगा। तो जी जो थर्ड सेमेस्टर लिए हैं उनके लिए, लेकिन जो थर्ड सेमेस्टर में DSE लिए हैं वो जो है GE सब्जेक्ट को नहीं लेंगे। जी नहीं लेना है, DSE लिए हैं वो, जो GE लिए हैं वो DSE नहीं ले सकते। अर्थात DSE पढ़े वो DSE पढ़ेंगे, थर्ड में जो पढ़े हैं उसको, GE पढ़े हैं वो लोग आगे भी GE पढ़ेंगे। और जो लिस्ट है या जो आपके कॉलेज में उपलब्ध है GE सब्जेक्ट, उसका आपको चयन करना है। ठीक, दोनों को एक साथ नहीं पढ़ सकते, DSE पढ़ो या फिर GE। तो थर्ड सेमेस्टर में जो भी पढ़े हो, जी पढ़े वो जी पढ़ेंगे, DSE पढ़े हैं वो DSE। तो इस तरह आपका ये चौथा विषय हो गया। अगला हम बात करते हैं पांचवा विषय आपका। तो पांचवा विषय में थर्ड सेमेस्टर में VAC पढ़े हैं थर्ड सेमेस्टर में। तो इस सेमेस्टर आपका जो VAC नहीं पढ़ना है, तो VAC के जगह में आप फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ेंगे SEC सब्जेक्ट, SEC। तो SE सब्जेक्ट आप सेकेंड सेमेस्टर में भी पढ़े थे। तो SE सब्जेक्ट का जो लिस्ट है, जो कि आप सेकेंड सेमेस्टर में भी देखें, 40 से 41 सब्जेक्ट है उस लिस्ट में। तो आप सेकेंड सेमेस्टर में SEC लिए हैं, उसको छोड़कर बाकी कोई सभी सब्जेक्ट आपको SEC के रूप में जो है पढ़ाई करना है, कॉलेज में जो है दिया जा सकता है। तो यहाँ पर जो है SE सब्जेक्ट का ये लिस्ट है, जो कि सेकेंड सेमेस्टर के जो 2024-25 सत्र का लिस्ट है। अभी जो है नया अपडेट नहीं आया है, लेकिन फोर्थ सेमेस्टर का अगर इसका और अपडेट आता है, उसमें कुछ चेंज होता है, तो उसको भी लेकर हम वीडियो लाएंगे, उसको भी वीडियो बनाएंगे। तो यहाँ से जो है आप SEC का जो है लिस्ट है, जो कि आप देख सकते हैं। तो इसी के अंतर्गत जो है आपको एक सब्जेक्ट का चयन करना है, जो कि 41 यहाँ से जो है आप देख पाएंगे। तो इसी में से एक आपको चयन करना है, जैसे कि आप सेकेंड सेमेस्टर में जो है इसमें से चयन किए थे। तो जो सेकेंड सेमेस्टर में आप पढ़ लिए हैं उसको छोड़कर दूसरा कोई सा भी एक सब्जेक्ट आपको चयन करना है, लेकिन कॉलेज वाले जो है वहाँ पर टीचर उपलब्ध होंगे, उसके आधार पर आपको जो है चयन करने को देंगे। तो इस तरह से आपका जो है पांचवा सब्जेक्ट SEC, ये पांचवा सब्जेक्ट क्लियर होगा। तो 5 सब्जेक्ट की यहाँ पर जानकारी जो है मिल गए हो गई। 3 सब्जेक्ट आपका DSE अर्थात में हो गए, चौथा आपका GE या फिर DSE, और उसके बाद पांचवा की बात करें तो SEC। अब अगला हम पर चलते हैं, जो छठवां सब्जेक्ट है उसके बारे में बात करते हैं। तो BSc में जो है फर्स्ट सेमेस्टर में आप AEC के अंतर्गत अंग्रेजी पढ़ें, द्वितीय सेमेस्टर में हिंदी और तृतीय में पर्यावरण। तो ये तीनों हो गए AEC में। अब फोर्थ सेमेस्टर में क्या पढ़ना है? तो फोर्थ सेमेस्टर में अभी जो है पहले ये डिसाइड किया गया था, एक नया जो इंग्लिश का एक सिलेबस है, जिसको हम यहाँ पर पहले देख लेते हैं, फिर उसके बाद बात करेंगे। तो यहाँ से जो कि आप देख सकते हैं फोर्थ सेमेस्टर में आर्ट, साइंस, कॉमर्स, ये जो सब्जेक्ट है इसको पढ़ाने के लिए फोर्थ सेमेस्टर में पहले यही प्लानिंग था कि इस विषय को AEC के रूप में पढ़ाया जाएगा। AEC यहाँ से भी देख सकते हैं। लेकिन अब इस तरह की जानकारी आ रहा है कि इस विषय के बदले में कोई नया जो है दूसरा सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा। तो इस कारण जो है क्योंकि इंग्लिश पहले पढ़ चुके हैं, इसलिए इस इंग्लिश के जगह इंग्लिश जो है आप
पहले पढ़ चुके हैं, आप फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़े हैं बीएससी वाले, तो इंग्लिश को पढ़ चुके हैं। इस कारण जो है इसके जगह कोई नया सब्जेक्ट देने की तैयारी में है यूनिवर्सिटी या उच्च शिक्षा विभाग, तो इस तरह की जानकारी आ रहा है। इस वजह से अभी जो है पूरा क्लियर नहीं हुआ कि आप जो है एईसी में कौन सा विषय पढ़ेंगे। तो जैसे ही इससे संबंधित पूरा अपडेट आता है तो हम जो है आप तक उसको भी पहुंचा देंगे। तो अभी पूरा क्लियर नहीं हुआ कि आप इस सब्जेक्ट को पढ़ेंगे, लेकिन पहले जो है इस तरह का प्लानिंग था कि फोर्थ सेमेस्टर में आपको एईसी के अंतर्गत बार बार उच्चारण में मिस्टेक हो जाता है, ई हो जाता है कभी ये, क्योंकि एईसी एक ही जैसे तीनों तो पहले एईसी के अंतर्गत इसी को प्लानिंग था कि इसी को पढ़ाना है फोर्थ सेमेस्टर में। लेकिन अब इस तरह से अपडेट आ रहा है, सुनने में आ रहा है कि इसको जो है इसके बदले में कोई दूसरा सब्जेक्ट फोर्थ सेमेस्टर में देंगे। अभी पूरा क्लियर नहीं है, तो इसको पढ़ाएंगे या फिर कोई दूसरा सब्जेक्ट को देंगे फोर्थ सेमेस्टर में एईसी के अंतर्गत। तो जैसे इसकी पूरा जानकारी आएगा मैं उसको आप तक पहुंचाऊंगा। तो इस तरह से जो है ये आपका एईसी संबंधित जो है जानकारी भी क्लियर होगा कि छठवां विषय में अभी कौन सा पढ़ना है अभी पूरा क्लियर नहीं है। अगर इसी को पढ़ना है और इससे संबंधित सूचना आ जाता है यूनिवर्सिटी से तो फिर उसको भी बताएंगे, या फिर इसके जगह में कोई दूसरा सब्जेक्ट पढ़ना है उससे संबंधित कोई सूचना आता है तो फिर उसको भी बताएंगे। अर्थात छठवां सब्जेक्ट के रूप में आपको एईसी में क्या पढ़ना है उसकी अगर पूरा जानकारी आ जाता है यूनिवर्सिटी से, जो अपडेट आ जाता है, सूचना आ जाता है, तो वो जो है सूचना आप तक फिर पहुंचाएंगे। तो इस तरह से आपका जो है बेसिक फोर्थ सेमेस्टर में 6 सब्जेक्ट की जानकारी हुआ, जिसके अंतर्गत पहला की अगर बात करें तो डीएससी में 3 विषय हुआ। दूसरा अगर हम बात करें तो आपका डीएसई में 1 सब्जेक्ट है, या फिर इसके जगह में जीई भी है, कोई जीई को भी पढ़ें तो ये आपका 4 हुआ। अगला हम बात करें आपका बीएससी के जगह में एसईसी सर पढ़ना तो ये 5 हुआ। और छठवां की अगर बात करें, छठवां सब्जेक्ट एईसी, तो इसका अभी एईसी के अंतर्गत कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है जो अभी क्लियर नहीं हुआ है, जैसे ही से संबंधित और सूचनाएं तो उसको भी बताएंगे। तो इस तरह से 6 विषय जिसकी जानकारी अब तक पहुंचाया गया। तो ये 6 विषय में से अभी 5 विषय उसका जो है ये आपका मेन विषय उसका अच्छे से तैयारी अभी से शुरू कर दिए रहे। बाकी का और अपडेट जैसे ही आता है वो आप तक पहुंचाएंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर देंगे। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।